बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप भी जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे। अल्लाह ताला सबकी कमाइयों में बरकत डाले। खिचड़ी पकाई थी तो कल छोटी दोनों नवासियाँ भी आई हुई थी तो खिचड़ी ख़त्म हो गई थी, तो आज उनके घर ज़रा थोड़ा सा काम चल रहा है तो वो आई हुई हैं इधर। मेरे घर फिर रौनक लग गई है खैर से। तो मैं कहा खिचड़ी आप सुबह के टाइम ही बना लेते हैं, फिर बाद में गैस चली जाती है, मुश्किल हो जाती है। खिचड़ी मैंने पका लिया, साथ अब मटन ने भरा हुआ थोड़ा सा वो पकाने लगे हैं। सुनाए कहाँ कहाँ बारिशें हो रही हैं। यहाँ लाहौर में शादबाग के एरिया में तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। आज थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी ये धूप ख़त्म हुई है, नहीं तो गर्मी बहुत शिद्दत की है। एसी काम नहीं कर रहा, कूलर में कूलिंग नहीं हो रही। जो बरसात में होता कूलर में, वो हमारे साथ गर्मियों में ही होता जा रहा है। बहुत मुश्किल हो रही है, समझ नहीं आ रही क्या करें। चले खिचड़ी तो हमने पका ली है, अब मटन पकाना है वो पकाएंगे। आपकी आज की क्या मसरूफ़ियत है, क्या बनाया आपने? नवासी की रिपोर्टें आई थी, मैंने आपको कल सही तरीके से बता नहीं सकी मैं। तो उसमें ब्लड में जो सा है वो 1 के 2 पॉइंट का एक हफ्ते में जो सा है ना वो इजाफ़ा हो गया है। तो डॉक्टर्स ने ना ये यहाँ नवाज शरीफ अस्पताल में दिखाया था, तो वो यही कहते जा रहे थे कि ब्लड लगना है, तो हम नहीं चाहते थे कि बच्ची को ब्लड लगे। तो फिर मेरा बड़ा बेटा जो सा वो लेके गया, मेरा जवाई जो सा वो लेके गया, दोनों मियाँ बीवी रात को लेके गए हैं डॉक्टर पे, स्पेशलिस्ट को दिखा के आए हैं। तो उसने कहा है कि जब 4 पॉइंट कुछ हो ना तो फिर बच्चे को ब्लड लगता है। उसका 6 पॉइंट से ऊपर हो गया है, बच्ची को ब्लड नहीं लगेगा। उसने मेडिसिन लिख के दी है, उसने कहा ये सिरप है, ये सिरप आपने 1 महीने पिलाना है। 1 महीने के बाद आपने इसके दोबारा टेस्ट करवाने हैं, इंशाल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको 3 महीने 3 और सिरप के 2 सिरप और हैं, उसने वो दिए। उसने कहा कि फिर आपने इसको वो पिलाना शुरू करने हैं, तो इंशाल्लाह ताला बच्ची जो सी है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो कल शुक्र है कल रात से हमें जो है ना सुकून हुआ है कि बच्ची जो सी है ना वो अब अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसकी तबीयत बेहतर होती जाएगी। हमें बेहतरी का इस तरह पता चला था कि पहले वो सोई रहती थी, उठती थी, पानी पीती थी, सो जाती थी। उसके बाद हमने जब इसका ट्रीटमेंट शुरू किया ना, उसके बाद ये मेरी नवासी जो सी है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उठ के बैठने भी लग पड़ी, इधर उधर चलने भी लग पड़ी। हम चलने नहीं देते थे उसको, ज़्यादा बिठा के रखते थे क्योंकि कमज़ोरी आपको पता है कि उसको बहुत ज़्यादा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर गुज़रते दिन के साथ अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती देता जा रहा है। आप भी दुआ कर रहे हैं, आपने भी बताया था। अब जौ का दलिया मंगवाएंगे, अब उसको जौ का दलिया भी हम देंगे इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह पाक खैर करे, बस जूस पीना शुरू कर देना वो, तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बनाना है आज जिसको बनाना का शेक बना के देखते हैं पिला के, अगर तो उसने पी लिया तो उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर इंशाल्लाह ताला उसको बनाना का शेक भी पिलाते हैं। पुलाव का मसाला भून रही हूँ। आज हमें पहले से भी ज़्यादा देर हो गई है, 3 बजने का टाइम हो गया है। अब चावल देखे कैसे बनते हैं। अभी तक वो गोश्त भी अंदर रखा हुआ है शोरबा बनाने के लिए, और चावल मैं यहाँ करना शुरू हो गई थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अंदर जाके बैठे हैं, बाहर निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। चाहे कूलर के आगे जिस तरह भी है, थोड़ा बहुत तो सुकून आता है ना। अब ये बनाते हैं, इसमें यखनी डालते हैं, साथ चावल भिगोए हैं बेटी ने वो डालते हैं, तो इसको रखते हैं दम पे चावलों को। दुआ करें आज हमारे चावल भी सही बन जाए और शोरबा भी सही बन जाए। और मैंने आपसे पहले भी पूछा था, मैं अब फिर आपसे यही पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि HB जो है ना वो ऊपर आने के लिए बच्ची को कौन सी ऐसी चीज़ दें हम
कि जिससे HB जो है ना वो ऊपर आना शुरू हो जाए। वैसे हमने चुकंदर का जूस निकाला हुआ है, वो 1 चम्मच हम उसे ना एक बार सारे दिन में दे देते हैं। तो चेरी जो सी है वो नहीं हम दे रहे, हमने एक दिन हमने दी थी। उसका 100 रुपये की लेकर आए थे, मैंने उसका गुद्दा बना के तो उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, उसका 1 चम्मच रोज़ दे रहे थे हमने, तकरीबन 2 दिन उसको वो दिया। तो उसके बाद हमें पता चला कि वो गर्म है, वो देना फिर हमने बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कहा कि माइनर सा ही बस रह गया जरकान जो सा है उसका, थोड़े दिनों में वो भी 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी खिचड़ी बनाई है वो देने लगे हैं बच्ची को। देखें आप और क्या देते हैं, बस इसको भूनते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर चावल डालते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। पुलाव भी पक गया है, सालन भी तैयार हो गया, बस 1-2 बॉयल आने हैं इसको। ये मैंने शुरू कर लिया था, व्लॉग नहीं इसलिए बन सका, इतनी शिद्दत की गर्मी थी कि मेरी कमर को पता नहीं एकदम से क्या हुआ है, गैस हल्की हो गई। हमने अंदर जाके फिर रखे थे, वहाँ खड़े खड़े कमर को पता एकदम से दर्द शुरू हुई है। मैं अंदर जाके बैठी, मेरी बड़ी बेटी ने फिर चावल पकाए हैं, बाकी जो किया बस उसने खड़े होके किया। तो शोरबा कर रही थी, मैं कहा मैं तैयार उसने सारा कर दिया है, मैं कहा मैं फैमिली के साथ शेयर कर लूँ। ये मैं चम्मच अंदर इसलिए रखती हूँ कि बाहर ज़रा गंदा हो जाता है। खीरे भी हमने काट लिए हैं, पुलाव भी तैयार हो गया है, बस शोरबा थोड़ी देर पकने के लिए रखा है। 2-3 उबाले आते हैं इसको, तो फिर हम डालते हैं शोरबा भी और मज़े लेके खाते हैं। किनको पसंद है पुलाव और साथ शोरबा? आलू नहीं डाले, मेरे हस्बैंड ने आज कहा है, कहते हैं कि मुझे आलू से चिढ़ हो गया, शोरबे में आज आलू नहीं डालने। मैं कहा चलो ठीक है आज नहीं डालते। दरअसल ज़्यादा मसला इस बात का होता है कि मुझे आलू नहीं खाने चाहिए ज़्यादा, चाहे मैं ज़्यादा देर भिगोने के बाद वो इस्तेमाल करती हूँ, मगर आलू में मीठा होता है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, आलू नहीं खाने चाहिए। आज इस बार उन्होंने डाला ही नहीं, उन्होंने कहा कहते आलू डालने ही नहीं है इस बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सालन पकने लगा है। और माशाल्लाह गोश्त भी बहुत अच्छा था। 20 मिनट दिए यखनी को मैंने आधा घंटा दिया और 20 मिनट मैंने इसको दिए हैं। दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से गल गई हैं। आज रोज़ाना हम यही कहते हैं कि एक दिन गुजरता है अगले दिन जो सी है ना गर्मी और हब्स उससे ज़्यादा हो जाता है। ना यहाँ बारिश हो रही है, जिन इलाकों में बारिश हो रही है अल्लाह पाक उधर तो रहमत की बारिश करे अल्लाह, हमारे इधर लाहौर की साइड पे भी इतनी रहमत की थोड़ी सी बारिश कर दे जिससे मौसम थोड़ा सा खुशगवार हो जाए। कूलर बिल्कुल कूलिंग नहीं कर रहा, बच्चे भी जो से हैं वो कूलर के आगे बैठे हुए हैं तो ऐसे बालों में से उनके पसीना निकल रहा है, मेरे सारे बाल गीले हैं पीछे से। आप यकीन करें कि मुझे इतनी देर हो गई है, मेरी बेटी ने चावल भी पका लिए, सालन भी बना लिया है, लेकिन मेरा पसीना जो सा है ना वो खुशक। पंखा भी चल रहा है, कूलर भी, कभी हम कूलर बंद कर देते हैं कि शायद पंखे से सही हो जाए, कभी हम कूलर चला लेते हैं, ये हिसाब हो रहा है हमारे साथ। बिस्मिल्लाह। अब हम इसके अंदर डालेंगे शोरबा, और मैं इसके अंदर शोरबा ज़्यादा डाल के खाती हूँ। अब किन का दिल कर रहा है भाई, जिसका दिल कर रहा है मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं, बना के खाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि उनको ये सालन और ये पुलाव बनाना कैसा लगा है। अच्छा, आज मैंने नहीं बताया ये पुलाव का, लेकिन मेरे चैनल पे मेरा पुलाव मैं कैसे बनाती हूँ, पुलाव और शोरबा, इसका मेरी रेसिपी जो सी है ना वो अपलोड हुई है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें, तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि पुलाव जो है ना, पुलाव मैं वाकई में बहुत टेस्टी बनाती हूँ। चलो जी, अब हम खाना खाते हैं और अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मिलेंगे आपसे एक अच्छे नए व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला से सब दुआ करें
कि अल्लाह पाक जी रहमत की बारिश कर दे। जहाँ हो रही है वहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, जहाँ नहीं हो रही है अल्लाह ताला वहाँ रहमत की बारिश करे अपने। क्योंकि अब गर्मी में तो ये जो कपड़े हैं ना, दिन में 3 भी कपड़े सूट चेंज कर लेना तब भी वही हाल होता है। रोज़ाना हमारे जो से तकरीबन हर व्लॉग में मेरा यही होता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक अपनी रहमत कर दे। चलो जी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।